स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्षितिज के पाठ 5 उत्साह कविता का अध्ययन करेंगे, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित है। सबसे पहले हम कवि का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई। उन्होंने स्वयं अध्ययन से ही संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। इनकी पत्नी की प्रेरणा से ही इनकी साहित्यिक और संगीत में रुचि पैदा हुई। इनका जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ रहे हैं निराला जी। 15 अक्टूबर सन 1961 को प्रयागराज में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाओं में परिमल, गीतिका, अनामिका, नए पत्ते, अर्चना आदि शामिल है। इनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। अब हम उत्साह कविता का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। उत्साह कविता में कवि ने बादलों को क्रांति का दूत मानकर आह्वान किया है। निराला जी छायावादी कवि हैं और वे उत्साह कविता में बादलों के माध्यम से मानव मन के उत्साह का वर्णन कर रहे हैं। बादल भी कवि के समान पौरुष भावना से भर उठे। इस संसार में जितनी भी पीड़ा व ताप है, वे बादलों की शीतल वर्षा से मिट जाए। बादल गरज गरज कर अपना उत्साह प्रकट करें और संसार में नए जोश का संचार कर दें। ऐसी मंगलकारी भावनाओं से ओतप्रोत यह कविता है। कवि ने इस कविता में बादलों के अनेक रूप प्रस्तुत किए हैं। उन्हें नव जीवन प्रदान करने वाले कवि से भी कल्पना की है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब कविता की ओर। इससे पहले हम इस कविता का काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यह एक आह्वान गीत है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। यह पूरी कविता प्रतीकात्मक व संबोधनात्मक शैली में चल रही है। इस कविता में नाद सौंदर्य यानी साउंड इफेक्ट, कि जब किसी कविता में किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा होता है, उसे नाद सौंदर्य कहते हैं। मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें संगीतात्मकता है। इसके साथ साथ मानवीकरण, उपमा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो हम बढ़ते हैं आगे कविता की ओर। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। तो इस कविता में कवि ने बादलों के अनेक रूप प्रस्तुत किए हैं और वे बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल,
घेर घेर घोर गगन, गगन यानी आकाश, धाराधर यानी बादल, कि हे बादल घनघोर गर्जना करके सारे आकाश को भर दो। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। तो प्रस्तुत कविता में कवि बादलों से आह्वान कर रहे हैं। कवि ने बादल के अनेक रूप प्रस्तुत किए हैं और कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, घेर घेर घोर गगन, गगन यानी आकाश, धाराधर यानी बादल, हे बादल घनघोर गर्जना कर सारे आकाश को भर दो। अर्थात गगन का कोई भी कोना कठोर गर्जना से अछूता नहीं रह जाए। गर्जना करते हुए इस पृथ्वी पर जल बरसाओ। ललित ललित काले घुंघराले, ललित यानी सुंदर, कि ये बादल आकाश में फैले हुए ये काली काली बदलियां बहुत ही सुंदर लग रही है, घुंघराले बालों के समान शोभायमान हो रही है और आकाश में ये फैले हुए बादल अपनी कोमलता के कारण बहुत सुंदर और मृदुल लग रहे हैं। बाल कल्पना यानी किसी बालक की कल्पना के समान, के से पाले, बादल बच्चों की कल्पना के समान पवित्र हैं। बाल कल्पना से पालित ये बादल हैं। विद्युत छवि उर में, विद्युत यानी बिजली, छवि शोभा और उर यानी हृदय। बादलों ने अपने हृदय में बिजली की शोभा को छिपाए हुआ है, क्योंकि बादलों के बीच चमकती बिजली को देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे बादलों ने अपने हृदय में बिजली की उस शोभा को अपने भीतर छिपाया हुआ है। नव जीवन वाले, बादल नया जीवन प्रदान करने वाले हैं। वज्र छिपा नूतन कविता, वज्र यानी कठोर, कवि निराला अपने जीवन में भी बादल की जैसी गर्जना, निडरता और बिजली के समान चमक यानी ओजस्विता और शीतलता प्रदान करने वाली परोपकारिता चाहते हैं। इसीलिए कवि बादलों से ये आग्रह कर रहे हैं कि अपनी वज्र जैसी कठोरता को छिपाकर एक नवीन कविता से आकाश के जीवन को भर दे, क्योंकि कवि का ये मानना है कि केवल कोमलता से काम नहीं चलने वाला, वे भी बादलों की भांति नित्य नई नई कविताएं कहने के लिए मचल रहे हैं, क्योंकि बदलाव लाने के लिए, नवीनता लाने के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति आवश्यक होते हैं। बेटा, अब हम इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को जान लेते हैं। यहाँ घेर घेर घोर गगन धाराधर, यहाँ पर नाद सौंदर्य मौजूद है, साथ ही अनुप्रास अलंकार, काले घुंघराले
मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हो रहा है। बाल कल्पना के से पाले, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग है। अब हम आगे बढ़ते हैं कविता के नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल यानी बेचैन, उन्मन यानी अनमनापन, जब कहीं मन स्थिर न होने की स्थिति में हो उसे अनमनापन कहते हैं। बादल अनमने हो रहे थे और बरसने के लिए व्याकुल थे, बेचैन थे। विश्व के निदाग के सकल जन, निदाग यानी गर्मी, सकल यानी सभी, जन यानी लोग। इस संसार के सभी लोग यानी जनमानस प्यासे हैं। भयंकर ताप और गर्मी के कारण प्यासे लोगों को बादलों का ही सहारा है। वे सब तुम्हारी ही आस लगाए बैठे हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, घन यानी बादल, कि क्रांति के वाहक बादल, क्योंकि यहाँ कवि बादलों को क्रांति दूत मान रहा है और वे उनसे आह्वान करते हैं। अज्ञात दिशा से आकाश जो कि अंतहीन है, उस आकाश से जल बरसाकर तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, कि अज्ञात दिशा से आकाश में बादल आए और वे जल बरसाकर इस प्यासी धरती को शीतलता प्रदान करें। तप्त यानी गर्म, बादल गरजो, कि तपती हुई इस धरती पर जल बरसाकर बादल जन जन की प्यास शांत करें। और ये बादल जो कि क्रांति का भी प्रतीक है, वे नई कल्पना, नव जीवन के अंकुर उगाएगा। इसी से ही क्रांति का सूत्रपात हो सकता है। इस कविता में विकल विकल उन्मन थे उन्मन, यहां भी हमें नाच सौंदर्य देखने को मिल रहा है। अलंकृत भाषा एवं ओजपूर्ण शैली का प्रयोग इस कविता की रोचकता को और बढ़ा देता है। अट नहीं रही है कविता का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।